सो साथ हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज, यानी हम ऐसे सोर्सेज से एनर्जी हासिल करेंगे जिनको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उनको यूज कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, वो आप यूं समझें कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हम यूं पे आपको सिखाते हैं जी, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या है, जो उस पूरे प्रोसेस के या उस पूरे एनर्जी प्रोसेस के होने में अमल दरामद तो करता है, की रोल अदा करता है, लेकिन एंड पे एज इट इज जो है वो वापस हालत में हमें मिल जाता है। सिर्फ वो प्रोसेसेस को हेल्प करने में, प्रोसेसेस को रन करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हम बात करते हैं जी कि सबसे पहले हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास वाटर, पानी जो है वो हमारे पास बेसिकली एक रीन्यूएबल सोर्स है जिसके जरिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, या पैदा कर भी रहे हैं अभी पूरी दुनिया में। जनरली जो बिजली, जो सबसे चीप बिजली, हमें सस्ती बिजली पड़ती है, वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी है। उसका क्या प्रोसेस होता है कि डैम्स के अंदर बहुत पानी जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ये पानी जो है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम सिंपली पानी के प्रेशर को देखें तो पानी कितने प्रेशर से जो है यहाँ से निकल रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये डैम है और एक सर्टेन हाइट पे आप जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारे पास एक डैम है। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे पानी का आउटफ्लो यानी यहाँ से पानी को निकालेंगे बाहर, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा इसके ऊपर पानी मौजूद है। ठीक है, अब इस पानी के मौजूद होने की वजह से ये सारे का सारा प्रेशर जो है वो, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, यानी जो यहाँ पे वाटर मौजूद होगा उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, लाइक इस तरह से। ठीक है, अब डेफिनेटली जब आप यहाँ से पानी निकालेंगे तो पानी बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा, बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा। ठीक है, अब इस प्रेशर के साथ जब निकलेगा तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे कुछ एक टर्बाइंस का सिस्टम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, जहां से पानी निकल रहा है वहां से हम लेट सपोज टर्बाइंस का सिस्टम लगाते हैं। व्हाट इज टर्बाइंस? टर्बाइंस बेसिकली हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो है मैग्नेट्स होते हैं जो कि पंखों की सूरत में अटैच होते हैं, एक जो है वो विंग्स के साथ इसके अटैच होंगे। अब आप जानते हैं कि बिजली पैदा करने का जो अमल है उसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेट्स के दरमियान आपस में मूवमेंट हो और उनके दरमियान अगर हम वायर्स कनेक्ट कर दें, यानी बेसिकली क्या होता है कि ये फिर टर्बाइन जो वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास जनरेटर है, बिल्कुल हम इसकी जो डिटेल हम जो है वो स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स के अंदर कि जनरेटर किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली जनरेटर आप जानते हैं कि ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी यानी काम ऐसी एनर्जी जो कि काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में तब्दील करता है और वो बिजली फिर हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब अगर आप देखें तो वैसे इन टर्बाइंस को रन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी, जैसे अगर इन टर्बाइंस को रन करने के लिए, ठीक है, हम जो है वो पेट्रोल भी यूज करते हैं जो कि एक दफा यूज हो गया तो खत्म, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। गैस को यूज किया जा सकता है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। लेकिन वाटर जो अगर आप देखें तो पानी तो इसको सिर्फ रन करने के बाद फिर भी हमारे पास वो वाटर की ही फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने प्रेशर की वजह से जो उसने गेन किया था हमें वाटर स्टोरेज की वजह से, वो प्रेशर की वजह से इन टर्बाइंस को रन कर रहा होता है। इसका मतलब है ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे ना पोल्यूशन फैल सकती है, बहुत चीप होगी, एक्सपेंसिव नहीं होगी। ठीक है, बहुत चीप होगी। ठीक है, और हम इस वाटर को अगेन एंड अगेन यूज करा सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, एनर्जी जो है सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, इसी के लिए ऊपर काम हो रहा है। फिर एक और एनर्जी है, ठीक है, विच इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ठीक है, अब आप देखते हैं कि विंड टर्बाइंस बहुत ज्यादा पे, यानी ऐसे इलाके, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं जी दिस इज विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी यानी जो हवा आती है, बहुत तेज हवा आती है, यानी जहाँ जिन हिस्सों के ऊपर, जिन इलाकों के ऊपर बहुत ज्यादा तेज हवा आती है वहां पे हम विंड टर्बाइंस, अगर आप ये देखें व्हाइट कलर के अंदर यहाँ पे लगे हुए, इनके साथ पंखे हैं, बेसिकली इनके साथ मैग्नेट्स अटैच हैं, डेफिनेटली ये जनरेटर के साथ अटैच होंगे। एंड अगेन वही प्रोसेस जो हमने ऊपर डिफाइन किया, बेसिकली हमने टर्बाइंस को मूव कराना है मैग्नेट्स को। बेसिक जो पर्पज है हमारे पास, हमें कुछ एनर्जी चाहिए जिनको इस्तेमाल करके लेट्स सपोज ये मैग्नेट्स हैं, इनके दरमियान जो वायर्स मौजूद, अगर ये मैग्नेट्स मूव करेंगे विद रिलेटिवली मोशन होगा इनका, यानी इसके लिहाज से इसका मोशन होगा तो डेफिनेटली वो बिजली इसके अंदर से पैदा होती है, इस वायर के अंदर से। वो एक प्रोसेस, अगेन मैंने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से बिजली प्रोड्यूस होती है। लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस होता है हमारा, वो इन मैग्नेट्स को, इन टर्बाइंस को मूव कराना होता है। उसको मूव कराने के लिए हमने बात की जैसे विंड टर्बाइंस। अब विंड एनर्जी जो है वो बड़ी जो है, अगर आप देखें तो जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक विंड स्टेशन है जो कि 1300
मेगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेगावाट जो आप जानते हैं, वाट जो है वो पावर का यूनिट है, तो हम पावर की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि 1300 मेगावाट एनर्जी जो है वो 1300 मेगावाट पावर की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाती है। इतनी एनर्जी गेन की जाती है कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। ठीक एक स्टेशन है। और जनरली आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विंड फार्म्स हैं जहां पे जो कि ऑलमोस्ट 100 मेगावाट्स या इससे ज्यादा एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पर डे प्रोड्यूस करते हैं। 100 मेगावाट्स, ठीक है, और इससे ज्यादा या इससे कमो बेश इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो पर डे के लिहाज से प्रोड्यूस करा रहे हैं। अब इसमें भी आप जानते हैं कि विंड जो है वो जब चलती है तो डेफिनेटली इन टरबाइंस को मूव करेंगी। अब वो भी विंड तो डेफिनेटली एक रीन्यूएबल सोर्स है जो कि हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते ड्यूरिंग प्रोसेस, वो सिर्फ इस प्रोसेस को रन करने के लिए यूटिलाइज होके आगे पास कर जाता है। तो इसका मतलब वो भी हमारे पास एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। देन कम्स हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है जी के जिसको हम कहते हैं जी एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब ये लेटेस्ट अभी कुछ अरसा पहले ये जो स्टेशन है, ठीक है, जो कि यूके के अंदर बना है, ठीक है, जो कि काफी मॉडर्न है। अब व्हाट इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास? आप जानते हैं कि जो इन ह्यूमन बहुत सारे वेस्ट यूज करते हैं, आई मीन जिनके वेस्ट होते हैं, फॉर्म वेस्ट होते हैं, यानी फैक्ट्रीज का गंदा जो उनका जो रेजिड्यू होता है, यानी जो कूड़ा करकट होता है। इस तरह शुगर केन अगर आप देखें तो गन्ने को जब हम जब हम उसमें से जूस वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बाकी उसका जो मवाद सा बचता है, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो गार्बेज, बहुत सारा कूड़ा करकट, ठीक है, गार्बेज यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं जी हमारे पास जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट वेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल वेस्ट है, प्लांट्स आई मीन एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट है। इन सबको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, एक बायोमास प्लांट बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे। अब इसकी बर्निंग से हमारे पास दो गैसेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसकी बर्निंग से हमारे पास दो गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, डीकंपोज होंगे। जब ये डीकंपोज होंगे तो हमें ये मिक्सचर ऑफ गैसेस देंगे। तो वन इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, एक गैस हमारे पास कहलाती है मीथेन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डीकम्पोजिशन से हमारे पास ये दोनों गैसेस आ रही हैं, जब ये दोनों गैसेस हमारे पास आएंगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गैसेस को जो है बर्न करके हम एनर्जी हासिल करेंगे और वो एनर्जी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है ये पूरे प्लांट यूटिलाइज करते हैं। फिर जब ये प्रोड्यूस होती है तो उसमें मीथेन को स्पेशली हम बर्न करते हैं और एनर्जी हासिल करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें या वट कुछ भी हम करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास एक और जो वे है, दैट इज जियोथर्मल पावर प्लांट। अब जियोथर्मल पावर प्लांट आप जानते हैं कि जमीन की जो निचली सतह है वहां पे एक जो है वो चीज मौजूद है। ठीक है, एक मोल्टन फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास जो है पार्ट मौजूद है अर्थ का जिसको हम कहते हैं मैग्मा, जिसको हम लावा भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसा स्टेशन डिजाइन करेंगे जो यानी जमीन की उस सतहों पे जहां पे जो मैग्मा है वो जमीन से बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं है, एक सर्टेन लेवल पे के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे कुछ मैग्मा मौजूद है जिसको मैं रेड कलर के अंदर लावा जो है वो, इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये उसका रेड कलर है जो कि इन रॉक्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रॉक्स हैं जो कि रॉक से बहुत करीब करीब ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिग डाउन करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ तक हमने डिग डाउन कर लिया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आगे रॉक्स मौजूद है, यहाँ पे हम पानी जो है वो पोर इन करेंगे, यहाँ से पानी हम इसके अंदर डालेंगे। अब चूंकि ये जो मैग्मा है ये रॉक से बहुत करीब मौजूद है और मैग्मा का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये रॉक्स को भी हीट अप कर देता है। अब जब पानी रॉक्स के पास आएगा तो यहाँ से फौरन कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। ठीक है, या बहुत गर्म पानी बन जाएगा, बहुत हॉट वाटर की सूरत में वो क्या होगा कि हम दूसरे एंड से उस हॉट वाटर को जो है वो ऊपर खींचेंगे। ठीक है, उस हॉट वाटर को डेफिनेटली अगर लेट्स सपोज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, अगर वो स्टीम है तो डेफिनेटली स्टीम लेसर इन वेट होती है, वो ऑटोमेटिकली ट्रेवल करेगी अपवर्ड। ठीक है, अब जब वो अपवर्ड ट्रेवल करी तो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हम स्टीम को यूटिलाइज करके टर्बाइंस को रन करा सकते हैं। टर्बाइन से डेफिनेटली जनरेटर एंड देन उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो प्रोसेस आप जानते हैं। तो मीन के जियोथर्मल प्लांट भी हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो कि हमारे पास क्या है जी, रिन्यूएबल सोर्स है जिसको अगेन एंड अगेन हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और सोर्स है
एनर्जी फ्रॉम सन वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उससे किस तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।